अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट ड्रग्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो आज के हम डिस्कस करेंगे ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट। इसमें कौन कौन सा ड्रग आता है? इसमें दो ड्रग आते हैं। एक तो है मोन्टेलुकास्ट, मोन्टेलुकास्ट एंड जाफरलुकास्ट। तो इसमें कौन आता है? ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट। इसमें कौन? एक तो मोन्टेलुकास्ट और दूसरा जाफरलुकास्ट। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? जो एक मीडिएटर होता है सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रिन। सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रिन जो होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं कौन? इस्नोफिल्स एंड लिम्फेटिक सेल्स एंड अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। एक तो इस्नोफिल्स, दूसरा माइक्रोफेज एंड अदर लिम्फेटिक सेल्स इन लंग्स। तीन किस्म के सेल है, इस्नोफिल्स, माइक्रोफेज, अदर लिम्फेटिक सेल्स इन लंग्स, जो कि प्रोड्यूस करते हैं सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रिन्स। क्या? सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रिन्स जो प्रोड्यूस करते हैं सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रिन्स। जब ये सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रिन्स प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं? जो सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रिन होता है, ये प्रोड्यूस करता है, मीडिएटर होता है, ये ब्रेंकियल अस्थमा को कॉज करता है, ये ब्रेंकियल अस्थमा का अटैक करता है। तो अब हम जिसके ये ड्रग्स क्या कहते हैं? ये ड्रग्स जो होते हैं मोन्टेलुकास्ट एंड जाफरलुकास्ट, ये ड्रग्स इसी सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रिन को एंटागोनाइज करते हैं। तब इसीलिए हम इसको कहते हैं ल्यूकोट्रिन एंटागोनाइज, जो कि ल्यूकोट्रिन सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रिन को एंटागोनाइज करते हैं। एंटागोनाइज मींस अपोजिट करना। किसको? सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रिन को। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? दे फर्स्ट पॉइंट क्या है? दे क्या करते हैं? दे कौन? मोन्टेलुकास्ट एंड जाफरलुकास्ट, दे कंपैरेटिवली एंटागोनाइज टू किसको करते हैं? सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रिन। दे कंपैरेटिवली एंटागोनाइज किसको? सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रिन फर्स्ट रिसेप्टर। किसको? सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रिन फर्स्ट रिसेप्टर क्या करते हैं? इसको ल्यूकोट्रिन को एंटागोनाइज करते हैं सिस्टेनाइल, जिसकी वजह से क्या होता है इसकी। लेकिन इस सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रिन वजह की वजह से क्या होता है? इसकी वजह से तीन चीजें होती थी। एक तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन। जो ब्रोंकिया होता था वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता था, ब्रोंकिया का साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता। दूसरा म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज होती थी, म्यूकस सिक्रीशन और रेस्पिरेटरी सिक्रीशन। इसकी वजह से क्या होता था? एक तो ब्रोंकिया जो कंस्ट्रक्ट होता है, म्यूकस सिक्रीशन जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन थी वो इंक्रीज हो जाती थी। और इस्नोफिल का काउंट, इस्नोफिल का काउंट इंक्रीज हो जाता। तो तीन चीजें, ब्रोंकिया कंस्ट्रक्ट हो जाता था किसकी वजह से? जब जो कोई हम पहले से देखेंगे, जो सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रिन्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं कौन? एक तो माइक्रोफेज, इस्नोफिल्स, अदर लिम्फेटिक सेल्स इन लंग्स, जो कि करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा को। एंड ये सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रिन क्या इस मीडिएटर का क्या काम है? ये तीन। एक तो ब्रोंकिया जो होता है उसको कॉन्स्ट्रक्ट करता है, और दूसरा रेस्पिरेटरी सिक्रीशन और म्यूकस सिक्रीशन वो इंक्रीज करता है, और इस्नोफिल क्या करता है? और इस्नोफिल का रिक्रूटमेंट इंक्रीज करता है। एंड जिसकी वजह से क्या? इन तीनों की वजह से अस्थमा हो जाता था, अस्थमा का अटैक्स, और इन तीनों की वजह से अस्थमा का अटैक सीधा हो जाए। जब हम ये देते हैं ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मींस अपोजिट करना। जब हम ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट देते हैं मोन्टेलुकास्ट एंड जाफरलुकास्ट, ये क्या करते हैं? दे कंपैरेटिवली एंटागोनाइज, उसको अपोजिट करते हैं। किनको? सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रिन। जब इसको अपोजिट करेंगे, इसको ब्लॉक करेंगे, तो ओब्वियसली ये तीन चीजें भी ब्लॉक होगी। ब्रोंकिया कॉन्स्ट्रक्ट होता था, अब क्या होगा? ब्रोंकिया डायलेट। इसका अपोजिट क्या होगा? अब सीधा अपोजिट, इन तीनों चीजों का अपोजिट होगा। ब्रोंकिया कॉन्स्ट्रिक्ट अब नहीं होगा, अब ब्रोंकिया डायलेट होगा, इंक्रीज इन म्यूकस सिक्रीशन जो होती है वो इंक्रीज नहीं होती, वो डिक्रीज हो जाएगी। म्यूकस सिक्रीशन वो होती, वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड इस्नोफिल काउंट जो होता वो इंक्रीज होता था, अब वो डिक्रीज होगा। एंड देयरफॉर इन तीनों चीजों की वजह से ब्रोंकिया का अस्थमा होता था। लेकिन जब ये
तीनों चीजें ब्लॉक होंगे, इनका अपोजिट होगा, तो जिसकी वजह से क्या अस्थमा का अटैक जो होता है, अस्थमा क्या होता है, ये रिड्यूस हो जाता है, इनका असर कम हो जाता था। तो और क्या पॉइंट है इसमें, ये मोन्टेलुकास्ट और जाफरलुकास्ट जो होते ये हम देते हैं सीवियर अस्थमा में, ये हम नहीं देते, बल्कि माइल्ड टू मॉडरेट indicated for mild to moderate। ये क्या करते थे, जो मोन्टेलुकास्ट और जाफरलुकास्ट ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट ड्रग्स जो होते थे, वो क्या करते थे, जो इंडिकेट ये देते हैं हम माइल्ड टू मॉडरेट। सीवियर अस्थमा ये नहीं दे सकते क्योंकि उसमें हम इनहेलेशन देते हैं, वो ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, लेकिन ये हम देते हैं माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा में, बाकी में हम नहीं देते हैं। तो सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, ये जो दो ड्रग्स हैं ये सेफ है, लेकिन इसमें क्या इसमें दो साइड इफेक्ट हैं, एक तो हेडेक एंड रैशेस, और इसमें दो साइड इफेक्ट, एक तो हेडेक और दूसरा रैशेस। ये दोनों ड्रग सेफ है, अलबत्ता हेडेक और रैशेस इसमें थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हैं। तो दोस्तों ये थे आज ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट ड्रग्स। तो आज क्या हमने देखा, सबसे हम रिवाइज करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट क्या है ना, जो एक मीडिएटर होता है सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रिन्स। सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रिन्स जो होता है आर प्रोड्यूस्ड बाय द मैक्रोफेजेस, इसिनोफिल्स एंड अदर लिम्फेटिक सेल्स इन लंग्स, जो कि क्या करते हैं, दैट कॉज द ब्रोंकियल अस्थमा। सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रिन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है कौन, इसिनोफिल्स, लिम्फेटिक सेल्स, अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स लंग्स, जो कि कॉज करता है ब्रोंकियल अस्थमा। एंड जब हम ल्यूकोट्रिन एंटागोनाइज ड्रग्स देते हैं, मोन्टेलुकास्ट एंड जाफरलुकास्ट, ये क्या करते हैं, दे कंपैरेटिवली एंटागोनाइज मींस अपोजिट करते हैं, दे कंपैरेटिवली एंटागोनाइज सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर, जिसकी वजह से ब्रोंकिया डायलेट होगा, म्यूकस सिक्रीशन डिक्रीज होगी, इस्नोफिल का काउंट डिक्रीज होगा, नो रिक्रूटमेंट ऑफ द इस्नोफिल, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल रिड्यूस द अस्थमा एंड ओवरऑल रिड्यूस द हाइपरसेंसिटिविटी। तो ये क्या ड्रग्स क्या है, तो ये था इसका दूसरा पॉइंट। एंड तीसरा पॉइंट क्या है, ये बहुत ये जो मोन्टेलुकास्ट एंड जाफरलुकास्ट हैं, ये ड्रग्स जो होते हैं ये हम इंडिकेट करते हैं फॉर माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा। सीवियर में हम नहीं दे सकते क्योंकि सीवियर में हम देते हैं इनहेलेशन वगैरह, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। तो ये था इसका तीसरा पॉइंट। एंड चौथा पॉइंट, ये ड्रग जो है ये सेफ है, बोथ ड्रग्स आर सेफ, बट हेडेक एंड रैशेस ओकर, इसमें हेडेक और रैशेस होते हैं। तो ये थे आज की वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स के बारे में, जिसमें आता है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफिन, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।